हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश और स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति सोनी, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं फिर एक नया पाठ लेकर आई हूँ, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पाठ एक जीवनी है। किसकी? मैडम क्यूरी की। इस पाठ में, इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैडम क्यूरी के जीवन से एक छोटा सा हिस्सा जो हमको इसमें पता चलता है, बताया जाता है कि वो अपने जीवन में कैसी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने कितना परिश्रम किया, क्यों किया, अपने जीवन में वो अग्रसर रहीं, किस लिए रहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैडम क्यूरी एक वैज्ञानिक थी। ठीक है, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, सुनो और समझो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवास्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। मैरी के पिता का नाम व्लाडिस्लाव था। वे गणित व भौतिकी के प्रोफेसर थे। मैरी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वे बहुत कमज़ोर, दुबली पतली सी थी। माता पिता चाहते थे कि वे अपने भाई बहनों के साथ खेले कूदें, परंतु वह सदा पढ़ाई में ही मग्न रहती थी। 4 वर्ष की अवस्था में ही मैरी बिना रुके कोई भी पुस्तक पढ़ लेती थी। मैरी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। उन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था, किंतु गणित में उनकी विशेष रुचि थी। जब मैरी की माँ का देहांत हुआ तब वह केवल 10 वर्ष की थी। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण माँ का अभाव उन पर ज़्यादा पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि मैरी के पिता मैरी को सबसे अधिक स्नेह करने लगे थे और वो भी अपने भाई बहनों की अपेक्षा अपने पिता से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मैरी के पिता ने उन्हें आगे पढ़ने की स्वीकृति दे दी कि वे चाहें तो अपनी पढ़ाई के लिए धन एकत्र करके आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और अपने भावी जीवन का निर्णय भी ले सकती हैं। यूरोपीय देशों की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार धीरे धीरे बहुत संघर्षों के बाद ही प्राप्त हुआ। पोलैंड में भी पिछली शताब्दी तक महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। हाँ, उन्हें कला की शिक्षा अवश्य दी जाती थी, किंतु वहाँ की महिलाओं को विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। परंतु मैरी किसी लड़के से कम योग्य नहीं थी। मैरी खेल कूद में भी अव्वल थी। घुड़सवारी उन्हें पसंद थी। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी, परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारी इस उलझन में थे कि कोई महिला कैसे विज्ञान का अध्ययन कर सकती है। लेकिन मैरी ने तो विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने एक अध्यापिका की सहायता से कक्षा में गुपचुप पढ़ना शुरू किया। ये कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयासों से संचालित थीं जो महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करना चाहती थीं। मैरी अत्यंत परिश्रमी थी। उसने अपनी बड़ी बहन की शिक्षा को जारी रखने के लिए एक वकील के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र की उच्च अध्ययन के लिए पेरिस गई हुई थी,
छोटी बहन मैरी वारसा में रहकर बड़ी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे एकत्र करती थी। जिस वकील के यहाँ मैरी काम करती थी, उनकी पुस्तकालय से भौतिक विज्ञान की पुस्तकें लाकर मैरी घर पर पढ़ा करती थी। मैरी ने भी बड़ी बहन के पास जाकर पढ़ने का विचार किया। अपने अध्ययन में रुचि रखने के कारण मैरी को अपने वृद्ध पिता को स्वदेश में ही छोड़ना पड़ा। 1891 ईस्वी में वह पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां जाकर उसने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तब मैरी ने कठोर परिश्रम प्रारंभ किया। उसका स्वास्थ्य पहले ही कमज़ोर था। कठिन परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा, किंतु मैरी की रुचि विज्ञान में बढ़ती ही गई। 1893 ईस्वी में मैरी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1894 ईस्वी में उसने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उसने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब मैरी को शोध करने की अनुमति मिल गई, किंतु मैरी के पास साधन नहीं थे। सौभाग्यवश उसकी मुलाकात पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से हो गई। पियरे क्यूरी उच्च कोटि के वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ता थे। पियरे मैरी की विज्ञान में रुचि और कठिन परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए थे। मैरी भी पियरे क्यूरी के कार्य से प्रभावित थी। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया और कुछ समय पश्चात दोनों ने शादी कर ली। 1895 ईस्वी में मैरी का विवाह पियरे क्यूरी से हो गया। 1897 ईस्वी में मैरी ने एक बालिका को जन्म दिया। बालिका भी अपने माता पिता से कुछ कम नहीं थी। आगे चलकर उसे भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बालिका के पैदा होने से मैरी के ऊपर मातृत्व का भार पड़ गया। मैरी ने वैज्ञानिक, पत्नी और माँ तीनों का कर्तव्य आदर्श महिला के रूप में निभाया। उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार भी हो चुका था। यह भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को काले चीज़ में लपेट देने से वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अद्भुत प्रभाव प्रकट करता है। इस प्रभाव की शक्ति बहुत दिनों तक क्षीण नहीं होती। श्रीमती क्यूरी ने इसी विषय को अपना कार्यक्षेत्र चुना। क्यूरी दंपत्ति ने बहुत संघर्षों के बाद वह तत्व ढूंढ निकाला जिसे रेडियम कहा जाता है। क्यूरी दंपत्ति ने 1902 ईस्वी में रेडियम तैयार कर लिया। रेडियम से एक प्रकार की रोशनी निकलती है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। इस खोज का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया जाता है। रेडियम से कैंसर की बीमारी का इलाज भी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद सन 1903 में रेडियम के आविष्कार के लिए क्यूरी दंपत्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 साल बाद पियरे का एक दुर्घटना में देहांत हो गया, लेकिन श्रीमती क्यूरी अपने पति द्वारा बताए कार्य में लगी रहीं और 1911 ईस्वी में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेडियम की चमक के लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गईं। रेडियम की तीव्र किरणों के कारण ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 ईस्वी को कैंसर से ही हुई। संसार में उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। श्रीमती क्यूरी सच्ची विज्ञान साधिका थीं। भावी पीढ़ियां उनसे सदा प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।